जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के बी ब्लॉक में किराए के मकान में रहने वाली लापता 21 वर्षीय युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी देवकांत उत्तम का युवती से संबंध था, लेकिन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। युवती आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी, उसके खिलाफ उन्नाव में शिकायत भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि 21 मई को देवकांत अपने साथी विवेक पटेल के साथ स्कॉर्पियो से बर्रा पहुंचा। फोन कर युवती को बाईपास पर बुलाया गया। वाहन में बैठाने के बाद रस्सी से गला घोटा और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी शव को बुलंद शहर के जहांगीराबाद क्षेत्र में ले गए, जहां सड़क किनारे फेंक दिया। पहचान छिपाने के लिए युवती के कपड़े भी हटा दिए गए। बर्रा थाना पुलिस ने जांच के दौरान शव बरामद कर परिजनों से पहचान कराई। मामले में देवकांत उत्तम, विवेक पटेल और अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और रस्सी भी बरामद करी है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर सलाखों का रास्ता दिखाया। 24/5/26 को एक पीड़िता की मां ने थाना बर्रा पर अपनी पुत्री के अपहरण के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में थाना बर्रा पर अभियोग संख्या 172/26 एक 140 BNS दर्ज हुआ था, जिसमें 2 अभियुक्त नामजद किए गए थे, देवकांत उत्तम और विवेक पटेल। इसमें बर्रा कोतवाल और ACP, ADCP सभी ने सक्रियता दिखाते हुए इसमें 3 टीमों का गठन किया था और इसमें पीड़िता की तलाश की जा रही थी। और कई दिनों तक इसमें जब पीड़िता का सुराग नहीं मिला तो हम लोगों ने DCRB के माध्यम से अलग अलग जनपदों में सूचना कराई कि इस हुलिया की कहीं कोई लड़की की लाश मिली हो तो कृपया अवगत कराएं। पुलिस को सूचना मिली कि जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक अज्ञात लड़की का शव वहां 23 तारीख को मिला था। इस सूचना पर हमारी पुलिस कल वहां गई थी। इंस्पेक्टर बर्रा और उनकी टीम ने वहां जाकर के जो हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स थे और जो मृतका का हुलिया था उससे प्रारंभिक पहचान की, लेकिन इसकी पुष्ट पहचान करने के लिए पीड़िता के परिजनों को भी वहां बुलाया गया। पीड़िता की मां, पीड़िता के भाई एवं उनके अन्य परिजन वहाँ गए और उन्होंने उसकी ज्वेलरी और उसके हाथ के कलावे के माध्यम से उसकी पहचान की, लेकिन इसकी वैज्ञानिक पहचान स्थापित करने के लिए उसमें DNA मैचिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। जब इसमें इस बात की पुष्टि हो गई कि मृतका वही है तो फिर इसमें जब अभियुक्तों से इसमें पूछताछ शुरू की गई तो इसमें संदिग्ध इसका जो एक अभियुक्त था अजीत सिंह से पूछताछ हुई तो अजीत सिंह ने बताया कि वह और विवेक पटेल इस मृतका के शव को वहां ठिकाने लगाने के लिए गए थे और अभियुक्त अजीत सिंह के मोबाइल की पूरी लोकेशन भी उस क्षेत्र में मिली। इसमें अजीत सिंह की जो बयान थे उसके आधार पे विवेक पटेल और देवकांत उत्तम को भी हिरासत में लिया गया और उनसे भी बहुत गहराई से इसमें पूछताछ की गई। तो उन लोगों ने ये बताया कि पीड़िता ने एक प्रार्थना पत्र 19/5 को थाना कोतवाली उन्नाव पर उसके विरुद्ध बलात्कार एवं शोषण का दिया था और इन लोगों को ये आशंका थी कि उस प्रार्थना पत्र के आधार पर ये जेल चले जाएंगे, इसलिए इन लोगों ने 21 तारीख को बर्रा आकर के और उस पीड़िता को फ़ोन करके बुलाया और पीड़िता जब बर्रा बाईपास पे गई तो इन्होंने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में उसको बैठा लिया और सचंडी के आसपास रास्ते में ही उसकी रस्सी से गला घोट करके हत्या कर दी और शव को लेकर के ये लोग शाम को उन्नाव पहुंच गए। उन्नाव में देवकांत उत्तम गाड़ी से उतर गया और विवेक पटेल और अजीत सिंह उस स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू जहांगीराबाद बुलंदशहर तक गए और वहाँ उन्होंने सड़क के किनारे एक बाग में इस लड़की का शव फेंक दिया था। इन लोगों ने उसके कपड़े भी कहीं फेंक दिए थे किसी नहर में ताकि उसकी कपड़ों के माध्यम से बाद में पहचान भी ना स्थापित हो सके। अब इसमें अभियुक्त गणों को इसका पूरा कारण बताते हुए उनको
गिरफ्तार किया गया है और मेडिकल के पश्चात उनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है और पीड़िता के परिजनों ने चूँकि सब की शिनाख्त कर ली है। इस प्रकार से अभियुक्त गणों ने भी इस घटना में होना पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। अभियुक्त देवकांत उत्तम का ये कहना है कि ये लड़की इनके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और उससे बचने के लिए इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। सर कोई गन शॉट भी बताया था आरोपी ने खुद को दिया था। आरोपी ने बीच में 28 तारीख को एक षड्यंत्र के तहत अपने एब्डोमेन में एक फायर इंजरी की चोट कारित की थी और ये उन्नाव में वहाँ दही थाने पर गया था और उसने एक झूठी कहानी बनाई कि मुझे 2 लोगों ने गोली मारी है और इसको हैलेट हॉस्पिटल एडमिट कराया गया था।